आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख रहे कि अधर्म का यहाँ साथ में लिखा है, क्योंकि अधर्म का फेर अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला अधर्म का कार्य यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया है। देखो, उनका आने के बारे में जब बता रहा था मत्ती 24 के अंदर, मैथ्यू 24 में, उसके 12 पद में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़िएगा, वहां पर हमको वहां देख सकता है कि यीशु मसीह इनके बारे में बता रहा है। पढ़िएगा, इसको मिला पढ़िएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म को बढ़ने से, अधर्म बढ़ता है, अभी इन दिनों में अधर्म बढ़ते जा रहा है। क्या उसके बारे में प्रेरित पौल ने इसके बारे में लिखा है? दूसरा तीमुथी की पत्री उसका 3 आयत का 1 से 5 तक हम जब पढ़ेगा, वहां पर लिखा है ये अधर्म अंतिम दिनों में, अधर्म, ये अंतिम दिनों के अंदर जो अधर्म कौन से हम देख रहा है यहाँ पर, दूसरा तीमुथी उसका 3 आयत का 1 से 5, ये अंतिम दिनों में अधर्म किस प्रकार होगा करके वचन में लिखा है। पढ़िएगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की वेरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास हो के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे, घर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना, इन्हीं ऐसे परे रहना, ऐसे से परे परे रहना। प्रेज गॉड। ऐसे लोगों से परे रहना चाहिए। ये वचन यहाँ पर इसलिए कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। बोलता है कि पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अभी हम लोग जो जिस समय पर आया है, कठिन समय नहीं क्या, बिल्कुल कठिन समय है। प्रेज गॉड। विश्वासी लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन समय है। हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना ओ नामुमकिन की बात हो गया है कि जगह जगह पर लोग जो है उसकी विरोध करता है। उसके लिए कोई गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो सुनने वाला लोग जो है विरोध इसलिए करता है, उसके पीछे कार्य करने वाला शैतान का कार्य है। शैतान जो है वो पहले से झूठा है। यीशु ने इनके बारे में बोला है, मत्ती यूहन्ना की इंजील में हम देखता है कि 8 का 41 में क्या लिखा है? यूहन्ना 8 का 41। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम ये विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। तुम तुम्हारा पिता के समान काम करते हो, उसका 44 पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरना झूठ का पिता है। वो झूठा है
वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारा पिता जैसा है वो शुरू से क्या है, झूठा है। प्रेज़ गॉड। 44 में हमने क्या पढ़ा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपना पिता की लालसा को पूरा करता चाहते हो, क्योंकि उनका पिता अब्राहम है करके उन लोग बता रहा है कि यीशु मसीह बोल रहे नहीं, तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं बल्कि तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है। वह तो आरंभ से क्या करते हैं, हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है भी नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपना स्वभाव भी से बोलता है। आमीन। और क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता भी है। यहाँ पर बोलता है वो झूठा भी है, झूठ का पिता भी है। इन दिनों में हम क्या देखते हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ भी मीडिया से सुनता है, इधर उधर जो भी बात सुनता है, झूठ बोलता है, लोग सब मिलकर के झूठ बोलता है। हमने एक्सिट पोल वगैरह जो सुना था तो क्या था, सब झूठ की बात था। इस प्रकार की पूरा दुनिया में एक जगह पर नहीं, ये सारे संसार में ये फैला हुआ है इस चीज को, सत्य को आमीन कोई नहीं चाहता है, सत्य की विरोधी है। इसलिए इसको बोलता है अधर्म का समय। अधर्म का जो मीनिंग क्या है, इंग्लिश में इसको बोलता है मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी का मतलब है, हिब्रू लैंग्वेज में इसका जो बोलता है अवोन, अवोन का मतलब है टू ट्विस्टिंग, जो सत्य से पलट जाना या डिस्ट्रॉइंग द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर का सत्य वचन को आमेन डिस्ट्रॉय करना, नाश करना, उससे अलग होना। ये जो चीज है अभी दुनिया में बढ़ते हुए हम देख रहा है कि सत्य से दूर चले जाता है। वही समय है, इनिक्विटी का समय है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। वचन में लिखा है जब वो बढ़ेगा तब वो पाप का पुरुष प्रकट होगा। इसको बोलते हैं धर्म का मूर्ति का एक दूसरा नाम है पाप का पुरुष। पाप का पुरुष प्रकट होगा, वो व्यक्ति प्रकट होगा। तो उसी के बारे में ये वचन में हम यहाँ पर पाए जाते हैं, वो प्रकट होगा। उसके 4 पद में हम देखते तसलोनी, दूसरा तसलोनी 2:4 में क्या लिखा है, 3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि हाँ। वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता वो है। उसको बोलता है विनाश का पुत्र, आमें पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। मतलब वो किसी को शांति देने के लिए या किसी को कोई प्रकार बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि वो विनाश का पुत्र है, विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए आ रहा है। आमीन। इस प्रकार प्रभु का वचन में इनके बारे में लिखा है। और 4 में लिखा है जो विरोध करता है वो और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर का मंदिर में बैठकर क्या करेगा, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं,
पहले कभी ऐसा नहीं था कि पब्लिक जो पॉलिटिकल व्यक्ति जो है कभी नहीं बोलता है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ या मैं अपना माँ से जन्म नहीं लिया है, मैं तो ऐसा ईश्वर हूँ करके बोलने वाला लोग अभी हमारा देश में बड़ा बड़ा मंत्री है। आपको मालूम है कौन है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि दुनिया के अंदर स्वयं ईश्वर कहलाने वाला बहुत से लोग अभी से हम देख रहा है। तो वो दूसरा व्यक्ति अभी आने का ओके पहले इस प्रकार का कई लोग पहले आ जा तो वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लोग विश्वास कर लेंगे, हाँ ठीक है ये भी कोई व्यक्ति है। देखो अभी इस प्रकार का चीज हम देख रहा है। आमीन। ये सोई आमीन अचानक नहीं आया, ये कोई अचानक बात नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हमारा प्रभु का वचन में पहले से ही उल्लेख है, तो होने वाला है। ये विरोध करने वाला कहाँ पर बैठेगा? ये यहूदी को मंदिर में बैठेंगे। यहूदियों को मंदिर अभी नहीं बनाया है। यहूदियों को मंदिर बनाने के लिए उन लोगों ने सब कुछ तैयार किया है, पूरा सामग्री उसके पास है, हर एक चीज है। 1 साल के अंदर तुरंत वो बना सकता है। इस प्रकार की उनके लिए उनको उस 1 साल या उतना भी नहीं लगेगा। कोई बोलता है उससे ही जल्दी हो सकता है, जब उसको जगह की बात होती जा रहा है, क्योंकि वो जगह जो है वहां पर जो एक मॉस्क है, ये इस्लामिक मॉस्क वहां पर है, तो इस कारण उस वहां पर क्या नहीं हो पा रहा है कि टेम्पल बनाने के लिए थोड़ा रुकावट। मगर इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि इस्राएली पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा वहां का लोग क्या चिल्ला पुकार करते हैं, वहां का पार्लियामेंटेरियन वहां पर बोलता है कि हमें टेम्पल बनाना, यहूदी टेम्पल हमको बनाना चाहिए समय पर। जगह हमारा पास है, जगह हमारा है, तो वहां पर हमें बनाना चाहिए। इस प्रकार की वहां पर इन लोग बता रहे। अभी एक तो ऑलरेडी वहां पर लड़ाई चलते जा रहा है, लड़ाई तो बहुत ही जोर से चल रहा है कि पीछे हम देख रहे हैं कि गाजा के उस एरिया के अंदर आज आज की एक न्यूज में मैंने सुना था, आधे आधे से ज्यादा हमास को खत्म कर दिया है। बाकी लोग जो है अभी रह गया है कि आधा आधा से ज्यादा लोगों को खत्म किया। अभी नॉर्थ में या वहां पर इसराइल के नॉर्थ में हिजबुल्लाह करके एक बड़ा सेना उनका है, ईरान का पड़ा हुआ है। तो उन लोग अभी इनके खिलाफ में रॉकेट वगैरह चला रहा है कि वहां पर जलाते हैं कि ओपन ग्राउंड के अंदर करीब 1000 एकड़ लैंड जो है वो जल गया करके बता रहा था कि इसराइल का वहां इसराइल ने फिर अटैक किया है उनको, एयर अटैक करके। उस प्रकार वहां पर हमें लड़ाई चलते ही जा रहा है, क्योंकि इसराइल को चारों साइड से अभी उनका लड़ाई चल रहा है, एक जगह से नहीं। हूती लोग भी वहां से उनको लड़ाई कर रहा है, हमास वहां साउथ से लड़ाई कर रहा है, और दूसरा जो नॉर्थ से हिजबुल्लाह, और जो है सीरिया के साइड में भी उनका फौज या रशिया का फौज भी वहां पर पड़ा हुआ है। ये सब कुछ इस प्रकार की चीज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई का समय, या नहीं तो अरब और इस्राइल के बीच में एक शांति का वातावरण लेके आएंगे। जो व्यक्ति वो शांति लाएगा वो व्यक्ति जो है इस प्रकार अधर्म का मूर्ति होगा। हमारे से पहले
एक लड़ाई तो जरूर होगा, क्योंकि हम देख रहे कि लड़ाई के लिए अमेरिका ने भी क्या किया है। अमेरिका ने अपना फौज को भेजा हुआ है चाइना के उधर ताइवान के पास में अभी 16,000 जो है फौजियों को यहाँ से भेजा हुआ है। और उनको मैंने सुना है कि 25 F-22 रैप्टर जो फाइटर जेट है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सुपर टेक्नोलॉजी फाइटर जेट है, वो भी भेजा हुआ है। मतलब जो ताइवान को चाइना ने पकड़ने के लिए अभी कोशिशों में है, तो वहां पर ऐसे कुछ बात होगा जरूर। अमेरिका और चाइना और रशिया इस सारे देश के साथ लड़ाई होंगे, तो पूरा एक अच्छा लड़ाई के लिए समय को आने आ रहा है। हम देख रहा है इस चीज को। मतलब जो है जिस प्रकार देशों में ये कार्य हम देखते हुए हमें मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन में उल्लेख है वो चीज जो है पूरा होने समय आ रहा है। क्योंकि ऐसा समय पर क्या होगा, वो लड़ाई के बाद में होगा एक व्यक्ति, वही होगा एक झूठा आदमी शांति लेके आने वाला है। वो बोलेगा हम शांति बनेंगे। देखो हम दानियल की किताब उसका 9 आयत का 27 में क्या लिखा है, दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेम बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगारे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। आमीन। देखो वहां में क्या लिख रहा है कि वह प्रधान एक सप्ताह के लिए क्या करेंगे, बहुत को संग दृढ़ वाचा बांधेंगे। दृढ़ वाचा मीन्स स्ट्रॉन्ग कवनेंट, मतलब एक ऐसा दृढ़ वाचा होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लामिक लोगों को जो उनको उनका नियम ऐसा है कि उनका नबी ने लिखा है करके बोलता है कि एक 7 ईयर्स से ज्यादा कोई भी संधि किसी से नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई भी पीस एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, 7 ईयर्स होना, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार वहां पर ये वचन में भी हम पाए जाते हैं कि दानियल के द्वारा ये भविष्यवाणी हुआ है कि उसमें लिखा है क्या हुआ, 7 ईयर्स के लिए। एक सप्ताह मतलब कितना है, 7 डेज या 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए, 7 साल के लिए है। सो 7 ईयर्स के लिए क्या होता है, एक दृढ़ बादशाह बांधेगा, परंतु आधे की सप्ताह के बीतने पर, मतलब 3.5 साल के बाद में क्या होगा, वहां पर होम बलि और अन्य बलि बंद करेंगे। कहां पर करेंगे, यहूदी लोगों का टेम्पल के अंदर। क्योंकि यहूदी लोगों को देगा बोलेगा, तो सब कुछ वो बोलेगा कि कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तो इसलिए उनके साथ ये बादशाह बांधेंगे, वो उनका टेम्पल का कार्य शुरू करेंगे। तो उन लोग भी सोचेगा कि ये व्यक्ति हो सकता है उनका मसीहा होगा, उनका मसीहा है, कि इसलिए बोलता है टेम्पल बनाओ, वो करो, ये करो। मतलब ये झूठा व्यक्ति है करके उनको मालूम नहीं है।
और 3.5 साल के बाद उसको मालूम पड़ेगा, जब वो मंदिर के अंदर जब बैठेगा, वही खुद भगवान है करके, ईश्वर है करके बोल के बैठेगा, तब मालूम पड़ेगा ये झूठा है। इसलिए यीशु मसीह ने इनके बारे में बोला है कि मत्ती 24:15 में क्या लिखा है? मत्ती 24:15 में 24 का, मत्ती 24:15। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आमीन। देखो वहां पर क्या लिखा है? इसलिए तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान कहाँ पर है? ये मंदिर के अंदर की बात। जो पढ़े वो समझे, वो जो पढ़े वो समझे। क्या समझे? तब जो यहूदी में वे है पहाड़ों पर भाग जाना। आमीन। यहूदी में जो रहने वाला लोग जो है, अभी यहूदिया शमरिया के अंदर रहने वाला बहुत से यहूदी लोग है, वहां पर उनको अलग पलस्तीन बना के देने के लिए, वहां पलस्तीन दे दो, वो जगह भी उनको दे दो करके चिल्ला पुकार मचा रहे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूएन के अंदर इस प्रकार की बातचीत होते जा रहा है। अमेरिका ने भी बोलता है उनको पलस्तीन देश दे दो। यूरोप के अंदर भी कई राज्यों ने बोला है कि उनको पलस्तीन अलग कर दो। मगर जब पलस्तीन अलग करेगा तो इनका क्या होगा? ये जो यहूदी लोग वहां पर ऑलरेडी मकान बना के, अच्छे अच्छे मकान बना करके वहां पर वो रहते हैं, उनको भी वहां रहना पड़ेगा। उनको भी वहां रहना पड़ेगा। उन लोग नहीं जाएंगे तो उनको भी अंगीकार करेंगे उन लोग। मगर उनके विषय में बोलता है कि उन लोगों क्या करना चाहिए? वहां से भागना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए, ताकि नहीं तो क्या होगा? उनको मार डालेंगे, उनको पकड़ेगा। तो अपना कपड़ा भी लेने के लिए पीछे ना लौटना चाहिए। मतलब कोई ब्रीफकेस या कुछ भी लेके जाएंगे करके सोचना नहीं चाहिए। जिस प्रकार तुम ये बात सुने, उसी अनुसार तुम्हारा हमें रक्षा के लिए तुम भाग जाना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है, और कोई नहीं। कौन बोलता है? प्रभु यीशु उनको बता रहा है कि ये चीज होने वाला है। उस समय हम अभी देख रहा है, क्योंकि देखो अभी तक 1948 तक जो है, यहूद में, इसराइल में कोई इसराइली नहीं था। उनको कोई राष्ट्र नहीं था। उन लोगों को आमेन परमेश्वर ने इनके बारे में बताया था, वापस उनको लेके आएंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 16 का, यिर्मयाह 16 में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 16 का 14 से पढ़िएगा। 14 फिर यहोवा और की 15। फिर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों के मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था, छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उसके निज देश में से, जो मैंने उसके पूर्वजों को दिया था, लौटा ले आऊंगा। आमेन। फिर यहोवा की ये वाणी है, वाणी हुई, देखो जैसा दिन आने वाला है जिनमें फिर ये ना कहा जाएगा, यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया।
और मगर मिस्र में से ते पहले से लेके आया था, उसके बाद में वो लोग कनान में आ गए। कनान के अंदर से फिर लोगों को जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने से वहां से बिंदुआई में फिर जाना पड़ा। वहां से यहाँ घाम वो तितर पितर हो गया। जब यीशु मसीह का पहला आगमन पर उन लोग थे वहां पर इसराइल में, तो उस समय पर यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद में प्रभु ने उसके पहले ही बोला था उनके बारे में। वो यरूशलेम को देख करके रोया। यीशु मसीह ने क्या किया? यरूशलेम को देखे रोया। कारण क्या है? उनके ऊपर आने वाला विपत्ति के बारे में यीशु को मालूम था। प्रेज़ गॉड। यीशु ने, और इसलिए बोलता है 24 में, मैथ्यू 24 का तीसरा पद में पहला पद में क्या लिखा है? जब यीशु मंदिर में निकल करके जा रहा था, जो उसके चेला उनके मंदिर के रचना दिखाने के लिए उसके पास आया, उसने उनसे कहा, तू ये सब देख रहा है तो न मैं तुमसे सच कहता हूं, ये पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह उनको बता रहा था। कारण क्या है उसका होने का? कारण इसलिए कि उनको, उन लोगों ने उस समय को नहीं पहचाना है। देखो 23 का 37 से पढ़ो। 23 का, मत्ती 23 का 37 से। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। देखो यीशु मसीह उनको ये बता रहा है, कितना ही बार मैंने चाहा कि जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसा ही मैं भी तेरा बालकों को इकट्ठा कर ले, मगर क्या हुआ? परंतु तूने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजड़ उजड़ जाएगा। आमीन। उजड़ थोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आपसे जब तक तू नहीं कहेगा, धन्य है वो प्रभु का नाम से आता है, तब तक तू मुझे कभी नहीं देखेंगे। ये यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि उनको उनको नहीं मालूम ये कौन है। उनका मसीहा जो उनके सामने है, वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए आक्रोशित कर रहा है। किसको कर रहा है? उनका मसीहा को। वो नहीं जानते थे इस चीज को। इसलिए यीशु बोलता है, जब तक तू अपने आप को, आमीन, बताएंगे धन्य है प्रभु तेरे नाम में जो आता है, तब तक मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे। कब होगा ये चीज? यीशु मसीह का दोबारा आगमन पर यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर आएगा कलीसिया के साथ, उस समय पर होगा। उन लोग, ये जो लोग, जो यहूदी लोग जो उस समय पर जो बचा रहेंगे, उन लोग जो है यीशु को अंगीकार करेगा, यीशु उनको भी अंगीकार करेंगे। तो उसी के बारे में वहां पर हम मालूम कर सकता है। तो ये जो लोगों का जो हमें जगह, जो इस्राएल देश जो है,
किस प्रकार बना है उसके बारे में कोई भविष्यवाणी है, या इसके बारे में भविष्यवाणी है राष्ट्र कैसे बना है। देखो यशायाह नबी की किताब उसका 66 आयत के अंदर 66 में 66 का 8वीं पद में देखो क्या लिखा है। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। या क्या ऐसी चीज हो सकती है? क्या होता है? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? एक राष्ट्र जो है एक दिन में उत्पन्न हुआ है। क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकता है? जब हुआ 14 मई को 1948 में ये राष्ट्र बन गया। वो इस्राएल का राष्ट्र बनाने के लिए उस समय का अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको अंगीकार कर लिया उस समय पर, और फिर बाकी लोगों ने भी, कई लोगों ने उसको अंगीकार किया। मगर उस समय से लेकर उनको लड़ाई को सामने करना पड़ा। हर एक साल में वो जो अरब लोग जो है उनको खत्म करने के लिए उनके आगे पीछे लड़ाई कर रहा था। 67 के अंदर एक बड़ा युद्ध हुआ, 6 दिन का, सिर्फ 6 दिन का युद्ध हुआ था। 6 दिन का लड़ाई के अंदर जो उसको उसके खिलाफ जो बड़ा बड़ा देश था अरब लोग उस समय पर, इजिप्ट और अलग अलग जो देशों से, जो सीरिया और जॉर्डन, ये सब उनके आसपास में जितने बड़े बड़े हैं सब लोग उनके खिलाफ में थे। और ये 6 दिन की जो लड़ाई के अंदर सारे उनका शत्रुओं को उन लोगों ने मार डाला, या उनको वहां उनका सारे सामग्रियों को रोक डाला, उनके सारे कार्य को उजाड़ डाला। फिर उन लोगों ने, फिर दूसरा अरब लोगों ने फिर क्या किया, शांति को बनाने के लिए बोला, क्योंकि इस्राएल के खिलाफ उस समय पर लड़ने से फायदा नहीं है करके वो समझ गया है। एक फलस्तीनी व्यक्ति जब मैं दुबई में था उस समय पर मुझे बता रहा था कि इनके बारे में, उस समय पर का लड़ाई के बारे में उसने खुद ने मालूम किया। उसने ये बता रहा था कि वहां पर उनका जो फौजी, जो अरब लोगों का जो फौज था, जो इजिप्ट का या दूसरा जगह का जितने बड़े बड़े फौज आए थे, उनको मालूम नहीं पड़ा था कि क्या हो रहा है। सचमुच में उनके सामने बड़ा बादल जैसा छाया रहा। मतलब जो कौन उसके लिए लड़ाई किया है, इस्राएलियों के लिए लड़ाई परमेश्वर ने स्वयं उनके दूतों के द्वारा करवाया था। तो इसलिए इस्राएल जो समय पर जीत पाया है। और इस्राएल को आज भी, इस्राएल के बारे में हम बाइबल में क्या देखते हैं, उनका आंक पुतली के समान है। इस्राएल कैसे है परमेश्वर के लिए? आंक के पुतली के समान है। प्रेज गॉड। तो इसलिए इस्राएल जो है परमेश्वर का आमेन बहुमूल्य जाति है। उसको कोई मतलब खत्म करना मुश्किल की बात है। उनके साथ जो लड़ने वाला वो खुद हमें पराजित होगा। मगर अभी जो इस्राएल में जो पड़े हुए लोग, सब लोग परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत कम लोग प्रभु को आराधना करते हैं। मगर बाकी लोगों के अंदर एक फूट जरूर होगा, वो मारा जाएंगी। मगर वो समय आ रहा है, उससे पहले परमेश्वर की योजना हम देख रहे कि ये बड़ा चीज दुनिया में होने के पहले, हालेलुया, जैसे मैंने बोला, रोकने वाला क्या करेगा? हालेलुया, हमको यहाँ से लेके जाएंगे। वो परमेश्वर का वचन है। रोकने वाला
हालेलुया हमारे लिए खड़ा हुआ है और हम पर वास करते हैं। जो पवित्र आत्मा कहाँ पर वास करते हैं? हम हमारे अंदर वास करते हैं। बाइबल में वही लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुझ पर वास करते हैं करके पहला कोरिन्थियों का 3:16 में लिखा हुआ है। ये चीज जो है हम पर हमको मालूम कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ पर वास करते हैं? आप पर और मुझ पर। हालेलुया। जो विश्वास करने वाला लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का मंदिर है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का मंदिर को हम हालेलुया अशुद्ध नहीं करना चाहिए। यही हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। इसको पवित्र, जैसा पवित्र आत्मा पवित्र है वैसा हम भी पवित्र होना चाहिए। जैसा पवित्र आत्मा हमारे वास करने वाला, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। शोक करना मतलब हम पाप करेगा तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, इसलिए कि उनको पवित्र नहीं करना चाहिए। तो हमारा जीवन को, हमारा शरीर को, हमारा हालेलुया सब कुछ कार्य में हम पवित्रताई में रहना बहुत आवश्यकता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि रोकने वाला पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर के जाने का समय बहुत निकट आते जा रहा है। कि देखो इस्राएल प्राइम मिनिस्टर को वहां से अपना पोस्ट से निकालने के लिए कई प्रधानमंत्री लोग या अमेरिका का प्रेसिडेंट ये सब लोग बोलता है कि उनका वो लड़ाई इसलिए खत्म नहीं कर रहा है कि उनका पोस्ट चला जाएगा। ऐसा नहीं, उनका पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भविष्यवाणी कुछ है। मैंने ऐसा सुना था कि उनका एक रबाई ने जब वो अमेरिका में आया था तो रबाई ने उनसे पहले ही बोला था तुम आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा, इस्राएल का लास्ट प्राइम मिनिस्टर होगा और तुम मसीहा को मिलेंगे, मसीहा से बात करेंगे। उनको तुम्हारा मसीहा का मतलब जो है मैंने पहले बोला, ये झूठा व्यक्ति आएंगी वो उनको वो मसीहा करके समझेंगे। हालेलुया। वो उनको उसको मतलब जो क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति है वो आग करके ये क्या करेगा, एक शांति का वातावरण लेके आएंगे। हम देख रहे हैं कि आमेन प्रकाशित वाक्य उसका 6 आयत का पहला पद में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 6 आयत का पहला पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। या एक सफेद घोड़ा, एक सफेद का मतलब जो है शांति क्या बातों को लेके हुए आने वाला है, उसी व्यक्ति के बारे में हमने पहले भी बोला था आपको। वही उसी के बारे में यहाँ पर भी हमने जो पढ़ रहा था। तो इसलिए कि ये सफेद घोड़े में शांति बोल करके आने वाला है। और दूसरा जब मोर खोलता है उसी व्यक्ति के द्वारा क्या होने वाला है? कौन सा घोड़ा निकलता है? लाल रंग का आएगा, एक लाल रंग का घोड़ा। वहां पर फिर क्या होने वाला है? लड़ाई झगड़ा और बहुत से भूखमरी, इस प्रकार की कई चीज उस समय पर आने वाला है। और इसके लिए आगे फिर बाद की बात मतलब जो झूठा
आमेन, शांति देने वाला झूठ का व्यक्ति आएंगे या पाप का व्यक्ति, उसी को यहूदी लोग सोचेगा कि उनको मंदिर बनाने के लिए मदद मिल रहा है, इसलिए वो सोचेगा कि ये व्यक्ति होगा उनका मसीहा। उसको उसी प्रकार सोच करके कार्य करेगा। मगर 3.5 साल के बाद में उनकी आराधना सब शुरू होने के बाद में वो जा करके अन्य बलि और होम बलि सब बंद करेंगी और उसको बोलेंगे कि मैं हूँ खुदा, और इसलिए तुम मुझे आराधना करो करके बैठेगा मंदिर के अंदर जाके। तब उसको मालूम पड़ेगा ये झूठ व्यक्ति है, ये सत्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब समय कितना निकट है। जो आमेन इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर जो है, आमेन, ये नतन्याहू, उसने ये प्रकार की बातों को बताया था कि और वहां पर आमेन बैठने वाला जो आजकल का जो पार्लियामेंटेरियन बोलता है हमें मंदिर चाहिए, मंदिर हमको बनना है, बहुत साल हो गया, 2 साल हो गया, मंदिर नहीं है। क्यों नहीं मंदिर है? क्योंकि एक दूसरा मंदिर यहाँ पर प्रभु का, परमेश्वर का एक मंदिर यहाँ पर है। वो कौन सा मंदिर इधर है? परमेश्वर का कौन सा मंदिर है? मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम पर वास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का हम पर वास, हम आत्मा में हमें वास करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और हम पढ़ते हैं कोलोसियों की पत्री 1 का 6:27 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु के आत्मा और प्रभु यीशु मसीह हम पर रहता है करके लिखा हुआ है। जिसको मिला है तो पढ़ सकता है कोलोसियंस 1 का 27 में। जिन पर जिन परमेश्वर पर ने परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, मसीह जो महिमा की आशा कहाँ रहता है? हालेलुया। हम में रहता है, महिमा हम में की रहता है। आशा में रहता है। हम उनका मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर अभी फिलहाल हम लोग है, ये मंदिर यहाँ से जाना चाहिए। मतलब हमारा हालेलुया राप्चर होना चाहिए। हमको यहाँ से रवाना होगा तो समय पर उसके बाद में कौन आएगा? अधर्म का मूर्ति। वो दुनिया में पाप बढ़ रहा है, पाप की बात दुनिया में बहुत ज्यादा होते जा रहा है। उनको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि पाप का पुरुष को स्वीकार करने के लिए दुनिया तैयार है, मगर जो विश्वासी लोगों के लिए यीशु मसीह जो अपना अपना दूल्हा है, वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग उसके लिए तैयार है? हालेलुया। How many of you हालेलुया। are ready for that? हालेलुया। तो यदि आप तैयार हो, हालेलुया, तैयार नहीं है, हम तैयार हो जाए और अपने आप को दीन और नम्र होकर के आराधना और प्रार्थना स्तुति में आगे बढ़ते जाए। प्रभु की सेवकाई में हम बढ़ते जाए। इन भजनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कोई प्रार्थना करने के लिए किसी को इच्छा है, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, जल्दी आप प्रार्थना करिएगा। शॉर्ट प्रेयर। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी प्रभु, तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौका के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़कर आपके पवित्र वचन को, आपके बहुमूल्य खजाना को प्रभु आपने हमें दिया। तेरा धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। जो कुछ भी हमने आज वचन सीखा है प्रभु, शैतान के बुरे चालों को
हम निष्फल करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में काम करे, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। आपके पवित्र उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए खुदा, जिससे पिता हम तेरे नाम से शैतान के सर को कुचल कर तेरी महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु प्रिय अंकल को आशीष करे, उनकी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से आप इस्तेमाल करो पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे प्रभु विनती और प्रार्थना आदर महिमा आपको देते हैं खुदाबंद। धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से अंकल जी का इस्तेमाल किया हमारे बीच में प्रभु के वचन को